वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो 10th क्लास मैथ की न्यू बुक है 2026 की, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 पे वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। वो चैप्टर हमने कवर कर लिया है। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन सब पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज थे, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सबसे पहले आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, पेपर में बार बार इस्तेमाल भी होगा। उसका सबसे पहले सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले याद रखना है जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, और जो कांस्टेंट जिसके साथ x y वगैरह नहीं होता वो c की वैल्यू होती है कांस्टेंट वाली। ठीक है, अब x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू है, a किसके इक्वल है 2 के, b की इसके इक्वल है -5 की। ये वाला साइन इग्नोर नहीं करना आपने। c किसके इक्वल है 3 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सोल्व कर देना है। x सोल्व हो, x के साथ चल रहा सवाल, हम लिख देंगे x इक्वल टू, अब मैंने बार बार फार्मूला नहीं लिखा, एक दफ़ा फार्मूला लिखिए माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और b की वैल्यू थी -5, ये मैंने b की वैल्यू लिख दी प्लस माइनस अंडर रूट का साइन लगा के b स्क्वायर, b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी हमारे पास -5 का स्क्वायर -4, ये फार्मूले का लिख दिया, और a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, ac की वैल्यू लिख दी 2, ये फार्मूले का, और साथ में a की वैल्यू 2, ये मैंने लिख दी है डिटेल में, मैंने आपको बता दिया, आगे मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताती जाऊंगी। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, ये नोट कर ले, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है। इसका याद रखिएगा, इसकी बेस पर ही सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब 5 के ऊपर है स्क्वायर, इसी वैल्यू -5 के ऊपर स्क्वायर, ना यहाँ पर कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर उसको कहते हैं जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 5 5 ज़ा 25 की माइनस साइन, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और साथ में ये 2 2 ज़ा 4 लिख दिया। 5 अंडर रूट 25 में से 24 गेव 1, और अंडर रूट 1 हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है 5 प्लस माइनस 1/4। एक दफ़ा हम लिख देंगे 5 प्लस 1/4, एक दफ़ा ये प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा ये वाले माइनस में। 5 माइनस 1/4, इसका आंसर आ जाएगा 6/4, और इसका 4/4। जैसे ये मैंने लिख दिया 6/4 और 4/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, x का फाइनल आंसर ये आ जाएगा, और 4 4 जो थी आपस में 13 हो जाएगी, तो x का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसमें तो शॉर्ट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, इनमें कुछ क्वेश्चन लॉन्ग भी है। पहला शॉर्ट था, इस पर मार्क कर लें। दूसरा क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर -7x -15 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है -7, ये वाला साइन इग्नोर नहीं होगा, c की वैल्यू है -16, ये वाला साइन भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब फॉर्मूले में a माइनस b की जगह ये वाली वैल्यू ली थी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। दैट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला मैं एक दफ़ा लिख चुकी हूँ। आपने पेपर में ये फॉर्मूला यहाँ पर लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 7 ज़ा 49, और ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 5 15 ज़ा 120, ये 2 2 ज़ा 4 लिख दिया। इनको जब सोल्व करेंगे 163 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 163 को कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। नीचे ये 4 आ जाएगा, 7 प्लस 13/4, 7 माइनस 13/4, ये जो हमारे पास है ना प्लस माइनस, एक दफ़ा हमने प्लस में लिख के सोल्व कर देना, एक दफ़ा माइनस में। 7 प्लस 13 होता है 20/4,
4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, x का ये वाला आंसर आ जाएगा 5। 7 में से 13 देंगे जाएंगे तो -6/4, इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट सोल्व हो गया हमारे पास। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था, 3 वाला पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर है, इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। 2x² + 7x = 15। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास 7, c की वैल्यू है -50। अब ये -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 15/2a। फॉर्मूला में आपको पीछे एक दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, 4 को 7 का रफ कर लेंगे, हमारे पास 7 7 जा होता है 49, ये 49 लिख दिया। 4 2 ज़ा 8, 8 15 ज़ा 20, यहाँ पर लिख देंगे 1 भी लगा लें, यहाँ पे 120 आई बस। इसको जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे, कैलकुलेटर पर मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखी 49 + 120, तो उसने मुझे आंसर दे दिया 13। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पेपर में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर डिटेक्ट नहीं होंगी। -7 + 13 -7 - 13/4 लिख दिया। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखेंगे 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिखेंगे -5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मार्क कर ले। और ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इस पर लिख ले। ये का आंसर है 1। सबसे पहले आपने x की जो वैल्यू दूसरी तरफ है ये यहाँ पर ले आनी है x के साथ, क्योंकि हम एक तरतीब से चल रहे हैं। पहले x² की वैल्यू लिखते हैं, फिर x की, और फिर कांस्टेंट की। यहाँ पर जो भी प्लस माइनस के साइन होते हैं वो हम साथ में लिख देते हैं। ये वाला हमें वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर हमने लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पर ले गए। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 7x + 11 = 0। ये वाले स्टेप के बाद आपने एक स्टेप यहाँ पर ये करना जो मैंने नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 11। अब ये जो अगर आप सोच रहे होंगे ना +7 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी वैल्यू जब दूसरी तरफ चलेगी, पीछे कुछ नहीं बचा तो पीछे 0 लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास -7, c की वैल्यू 11। फॉर्मूले में पुट कर दी -b की वैल्यू थी -m + -√b² -4ac। a की वैल्यू c की वैल्यू लिख दी और 2a। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49, 4 11 ज़ा 44, इनको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना भी रहने देंगे तो ठीक है, क्योंकि √5 हमारे पास √5 के ही इक्वल होता है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ये वाला आंसर भी लिख देंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में आ भी सकता है। सबसे पहले हमने ये वाला जो साइन है ना प्लस, इसने दोनों वैल्यू को दो फ्रिक्शन में किया हुआ है। हम सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लेंगे, x - 4 और x - 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम ना हो तो ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर क्या आ जाएगा x - 3 x + 4, और यहाँ पे आ जाएगा x - 4 x - 2। नीचे एलसीएम आ जाएगा x - 4 और x - 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में ये वाली वैल्यू प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19। मैंने 19 लिख दिया, नीचे जो 3 लिखा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आ जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। साथ में ये माइनस साइन, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया भी है। अब ये वाला नीचे प्लस साइन है। अब यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल से सुन लीजिएगा। x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, -4 को 2 से करेंगे +8 आ जाएगा।
19/3 वैसे का वैसे ही उतरता जाएगा हमारे पास। अब ये -2x और -4x, अब मैं आपको बताती हूँ, बस हो जाता है -6। यहाँ पे आपने 6 लिखना है, ये 6x लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद ही सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली। नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +12। अब इन दोनों को जब आपस में सोल्व करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा -7। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखती, 19/3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला x और ये वाला x प्लस x -6x हो जाएगा हमारे पास -5x, -5 + 8 4 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखे है, पीछे मैंने आपको डिटेल से बताया, अब वही वैल्यू इस तरह p/q/r/s की फॉर्म में होंगी, को से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर ये इक्वल साइन डालकर 19 को इस पूरी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर माइनस आई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 3 = 15 और ये वाला x साथ में वैसे का वैसे ये माइनस आ जाएगा। 3 4 = 12। अब ये 19x स्क्वायर, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133, साथ में ये वाला x भी आएगा। इसके अलावा प्लस 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 228 आ जाएगा। अब एक x स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक x स्क्वायर की वैल्यू ये है। हमने देखना हमारे पास लार्जर वैल्यू है ये वाली, ये तीन वैल्यू यहीं पर रहने देंगे, इनके साइन भी चेंज नहीं करेंगे। ये तीनों वैल्यू मैंने यहीं पर रखने दी, इसके मैंने साइन भी चेंज नहीं किए। अब ये तीनों वैल्यू उठा के दूसरी तरफ यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस 6x स्क्वायर था माइनस हो जाएगा, प्लस 15x था माइनस 15x था, प्लस 15x -1 था, प्लस 12 हो जाएगा। जब पूरी वैल्यू दूसरी तरफ चल जाए तो पीछे 0 रह जाता। अब ये 19x स्क्वायर और -6x स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 13x स्क्वायर -133x और प्लस 15x को सोल्व करेंगे -118x, प्लस 228 प्लस 12 को सोल्व करेंगे 240 आ जाएगा हमारे पास हिस्सा। अब नेक्स्ट ये देखिए, ए का आंसर आ जाएगा 13, बी का आंसर आ जाएगा 1 -118, सी का आंसर आ जाएगा 240। अब फॉर्मूले में लगा दें नई वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। ये फॉर्मूला था। b की जगह मैंने लिख दिया -118 √ प्लस माइनस b की जगह b स्क्वायर -4a की जगह a की वैल्यू 13, c की जगह c की वैल्यू लिख दी 240/2a था, a की जगह मैंने 13 लिख दिया। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता। 118 का जब स्क्वायर लेंगे 13924 आ जाएगा। ये माइनस साइन वैसे का वैसे इन तीनों को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12480 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जब वैल्यू को प्लस करेंगे 1444 आंसर आ जाएगा। और 1444 हमारे पास होता है 38 के इक्वल, इसकी जगह 38 लिखेंगे। अब ये देखिए, एक दफ़ा 118 प्लस 38, एक दफ़ा 118 माइनस 38, वो 26 दोनों के साथ आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेटर को पे आप पूरी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे। आप बड़ी क्लास में हैं, तो मैट्रिक बड़ी क्लास की होती है, तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ऐसी वैल्यू लिखिए, आपका आंसर भी आ जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। इसका 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक है। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x -1 को 3x -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल साइन तो x -1 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर, अब 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x। अब ये वाले 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया 3s, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, माइनस माइनस प्लस,
दूसरी तरफ 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2x, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे -3 -6 आ जाएगा हमारे पास। और जब -2 -x को सोल्व करेंगे और हमारे पास +1 आ जाएगा। ये -2 था और यहाँ पे -2x -x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। +2 था और -1 तो ये हमारे पास इक्वल होता है +1 के और साथ में क्या था x, तो हमें ये वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल x लिख दिया। हम नीचे एक ये क्वाड्रेटिक और एक ये x स्क्वायर, अब हमने देखना लार्जर वैल्यू कहाँ पर है। सी वाली ये वैल्यू बड़ी है, इन तीनों को हम यहीं पर रहने देंगे। ये तीनों वैल्यू हम उठाकर दूसरी तरफ कर देंगे। 3x का स्क्वायर -6x + 13 यही बढ़ेगा, प्लस x का स्क्वायर था दूसरी तरफ गया -2x का स्क्वायर प्लस x दूसरी तरफ गया -x प्लस -1 दूसरी तरफ गया +1। अब ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, इसने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू है 4, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पर लिख दी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे -b, ये वाला -b की वैल्यू थी -7 प्लस √b स्क्वायर 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 ac था 1 और 4 लिख दिया 2a की वैल्यू थी 1। माइनस प्लस हो जाएगा 7 7 49, ये माइनस साइन में से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये पूरी वाली कैलकुलेटर वाली थी तो 13 √33 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्व हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4। इसकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आपके साथ कंप्लीट नीट नोट्स भी शेयर करूँगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आपके साथ फुल बुक के नीट नोट शेयर करूँ। हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है जिससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 1 ये अपूरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जब हमारा थोड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज, एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस पर सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी। जो बच्चे सेलेक्टिव तैयारी करते हैं उनके लिए आसानी रहेगी। इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 साथ मैंने आपको बता भी दिया है कौन सी चीज़ शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है और कौन सी लॉन्ग में। अब ये बाकी का क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके 2 पार्ट टारगेट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हुए।